यूपीएससी PYQs के अनदर वीडियो में आपका स्वागत है। अगले महीने की 25 तारीख को मतलब 25 मई 2025 को यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होगा। यूपीएससी इस प्रीलिम्स में कुछ नई कैटेगरी के सवाल इंट्रोड्यूस कर सकती है और जो 2024 के प्रीलिम्स में 3 स्टेटमेंट वाला सवाल था वैसे सवालों की वेटेज बढ़ सकती है और ये कुछ भी 100% श्योर नहीं है कि ऐसा ही होगा। वन कैन जस्ट अज्यूम। तो 2025 के प्रीलिम्स के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो यूपीएससी ने पिछले प्रीलिम्स में नए तरीके के सवाल जो इंट्रोड्यूस किए हम उनको देख सकते हैं। तो देखते हैं 2022 के प्रीलिम्स में जो नई टाइप के सवाल इंट्रोड्यूस हुए थे उनको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो ऑन सॉल्विंग यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस कैटेगरी वाइज। और आज हम जो 2022 का प्रीलिम्स था उसमें कुछ नए सवाल इंट्रोड्यूस किए थे यूपीएससी ने, ये पेयर वाले सवाल। तो आज हम उन सवालों को देखेंगे और उसमें जो पहला सवाल था वो रामसार साइट से था। तो उसमें एक साइड वेटलैंड या लेक थी और दूसरी तरफ थी उसकी लोकेशन। तो होकेरा, अब ये बताना था कि हाउ मैनी पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड। तो इसका सही जवाब था बी, ओनली 2 पेयर्स। अब ये पेयर्स देखते हैं कि होकेरा वेटलैंड जो है वो JNK में है और सस्तमकोटा लेक जो है वो केरला में है और बाकी रेणुका और रुद्र सागर ठीक है, इसलिए ये था ओनली 2 पेयर्स। और फिर अगर हम इसी तरह का सवाल देखें तो वो ये था जिसमें एक साइड हिस्टोरिकल पर्सन था और दूसरी तरफ था नॉन एज। तो आर्यदेवा जैन स्कॉलर ये गलत है क्योंकि वो महायाना बुद्धिस्ट मॉन्क है और दीगनागा जो है वो बुद्धिस्ट स्कॉलर है और नथामुनि जो है वो वैष्णवा स्कॉलर है। अब आप आर्यदेवा, दीगनागा और नथामुनि को गूगल में सर्च करें और इनके बारे में कुछ पढ़ लिया जाए और फिर इस तरीके का सवाल हम देखें तो वो ये था कि हाउ मैनी ऑफ द अबव आर जनरली नॉन एज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। तो इसमें ओनली पेयर की जगह था ओनली 1 स्टेट, 2 स्टेट, 3 स्टेट और इसका ठीक जवाब है ऑल 4 स्टेट्स, मीनिंग आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा, ये चारों ही टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। तो अभी हमें एक पैटर्न पता चल रहा है इन पेयर्स वाले सवालों में कि इनमें स्टैटिक सवाल जो थे वो यूपीएससी ने सेट किए थे, लेकिन वो चीज़ जो है स्टैटिक वो इस तरह से थी जैसे ये एक साइड रिजर्वायर्स थे और फिर उनका स्टेट्स था। लेकिन इसमें उन्होंने पूछा कि हाउ मैनी पेयर्स गिवन अबव आर नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें एक तो सही मैच है, मतलब ये गांधी सागर जो है वो मध्य प्रदेश में ही है, लेकिन घाटाप्रभा जो है वो कर्नाटका में है तो वो रॉन्गली मैच्ड है। फिर इंदिरा सागर जो है वो भी मध्य प्रदेश में ही है तो वो भी रॉन्गली मैच्ड है और मैथॉन जो है वो झारखंड में है। और फिर अगर हम इस तरह के सवाल देखें तो वो थे ये, लेकिन यहाँ सवालों का नेचर चेंज हुआ कि वो अब स्टैटिक से करंट अफेयर की तरफ गए। तो एक तरफ थी कंट्री और एक तरफ था कि इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर बीइंग इन द न्यूज़ रिसेंटली। तो उसमें चैट जो था कि सेटिंग अप ऑफ परमानेंट मिलिट्री बेस बाय चाइना, ये गलत है। बाकी गिनी, लेबनान और टूनिसिया जो है वो ठीक है। तो उनके आगे जो एक्सप्लेनेशन दी है वो ठीक है और इसका जवाब था सी, ओनली 3 पेयर्स। फिर इसी तरीके से करंट अफेयर का ही था कि रीजन ऑफन मेंशन्ड इन द न्यूज़ और कंट्री। तो एनाटोलिया टर्की है, ये ठीक है। अम्हारा इथियोपिया है, ये ठीक है। काबो डेलगाडो जो है वो है मोजाम्बिक और कैटालोनिया है स्पेन। तो इसका जवाब था बी, ओनली 2 पेयर्स। और फिर अगर हम इस तरह का सवाल देखें तो वो था कि साइट ऑफ अशोकास मेजर रॉक एडिक्ट्स और लोकेशन इन द स्टेट ऑफ। तो धौली उड़ीसा में है और एरागुड़ी आंध्र प्रदेश में है, लेकिन जौगाड़ा जो है वो भी उड़ीसा में ही है और कालसी है उत्तराखंड में। तो इसका जवाब भी था ओनली 2 पेयर्स। फिर अगर हम देखें
कि एक तरफ थे किंग और दूसरी साइड थी डायनेस्टी। तो जो नन्नूका है वो चंदेला डायनेस्टी से है, ये ठीक है, लेकिन जो जया शक्ति है वो भी चंदेला डायनेस्टी से ही है। फिर नागाभट्टा जो सेकंड है वो गुर्जर प्रतिहारा से है, और भोजा जो है वो राष्ट्रकूटा से नहीं है। तो इसका जवाब था बी, ओनली 2 पेयर्स। अब इस तरह के जो ये सवाल थे उसमें जिसने ये ओनली 2 पेयर्स या ओनली 2 पेयर्स आँख बंद करके भी लगाया होगा उस साल, तो उसको पॉजिटिव स्कोर ही मिला होगा। अगर उसके रिजर्वायर वाला सवाल इसका गलत हो जाता है और एक स्टेट वाला सवाल जो है वो गलत हो जाता है। और इसमें फॉल्टी लॉजिक से भी कुछ पेयर्स जो होते हैं उस पर मतलब आप सही जवाब लगा सकते हैं। इसीलिए सब्सिक्वेंटली इस तरह के सवाल यूपीएससी ने 2024 में कम किए, और इस तरह के सवालों का जो जवाब है वो नन जो है ना वो भी 2023 के प्रीलिम्स में रखा, लेकिन इनकी वेटेज जो है वो तो इतनी सिग्निफिकेंटली नहीं बढ़ी। लेकिन अभी स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 और ओनली 1 और ओनली 2 और ओनली 3 इस तरह के सवाल जो हैं वो सीडीएस यूपीएससी वो हर इस तरह के एग्ज़ाम में काफ़ी राइज़ में है, मीनिंग उनका वेटेज काफ़ी बड़ा है। तो ये हमने 2022 का जो प्रीलिम्स था उसके पेयर वाले सवाल इस वीडियो में देखे। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।